बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले बेटा आपको ये समझना है कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है होता क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है बेटा जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होता है, यानी कि बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। अगर वो इन्वायरमेंट जैसे जैसे बेटा चेंज होगा, आयुष, अगर वो इन्वायरमेंट जैसे जैसे बेटा चेंज होगा उसका पूरा इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम निकाला या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ, अब उस टेक्नोलॉजी जो भी अपडेट हो रहा है मार्केट में, अगर उस चीज़ अपडेटेड चीज़ को बिजनेस अडॉप्ट करके अपने कंपनी में अप्लाई नहीं करेगा तो बिजनेस पीछे चला जाएगा। यानी कि टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस के इन्वायरमेंट को प्रॉपर स्कैन करते रहना चाहिए। तो इस बिजनेस इन्वायरमेंट बेटा आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, क्या उसके इंपॉर्टेंस है ना, ये चीज़ हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। एक आउटसाइड जो हमारे जितने सारे एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जो हमारे बिजनेस के बाहर के होते हैं, हमारे बिजनेस के बाहर के होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक वर्ड में, एक्सटर्नल फोर्सेस, जो हमारे बिजनेस के बाहर होते हैं, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन अगर वो बदला तो हमारे बिजनेस को अफेक्ट जरूर करता है। समझ गए मेरी बात ना। जैसे यहां पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फोर्स इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दिस मे बी अफेक्ट इन द परफॉर्मेंस। मतलब ये बोल रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा फोर्सेस या इंडिविजुअल संस्था होती है जो हमारे बिजनेस के बाहर होती है और बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जिसके चेंजेस के वजह से हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है, चेंज कर मतलब इफेक्ट करता है। क्लियर हो गया बेटा, ये होता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें क्या क्या पॉइंट जरा देखिएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। जहां बिजनेस बेटा एग्जिस्ट है ना बेटा, उसके सराउंडिंग में जो जो चीजें हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट है। क्या बेटा, वो बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए कस्टमर हो गए, गवर्नमेंट हो गए, सप्लायर हो गए, समझिए मेरी बात ना। दिस ऑल आर द बिजनेस इन्वायरमेंट। वो क्या हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट है, जो हमारे बिजनेस जहां भी एग्जिस्ट कर रहा है उसके सराउंडिंग में जो जो चीजें हैं वो हमारी क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट है। क्लियर। Thus the economic, social, political, technological, legal, ये सब बेटा वर्ड आपको डायमेंशन में भी हम पढ़ाएंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन 5 होते हैं। तो ये सब जो हमारे नाम सुन रहे बेटा पांचों, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल एंड अदर फोर्सेस, ये किसके पार्ट है, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के ही पार्ट है। अब इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज हम लोग फ्यूचर में करेंगे कि जैसे आकाश ये दिखेगा, ये जैसे पांचों हमारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, दिख रहे हैं ना बेटा, इसको फ्यूचर में दो पार्ट्स में कैटेगराइज होगा। एक तो जनरल फोर्सेस और एक स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल उसको कहते हैं, जनरल फोर्स हम उसको कहते हैं, यानी जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट हम उसे कहते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके बदलने से सारे बिजनेस अफेक्ट करता है, जिसके बदलने से सारा बिजनेस अफेक्ट करता है, वो हमारा जनरल फोर्स होता है। जनरल फोर्स के अंदर ही आता है इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। समझ गए मेरी बात ना। समरी में हम आपको बताते हैं। मान लीजिए बेटा इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसा चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट में जिससे हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। जैसे जीडीपी बढ़ गया, घट गया, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन वगैरह का उसका बढ़ गया, घट गया, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रहा है, डिफ्लेशन, महंगाई कम हो रहा है। तो ये सब बेटा जो भी चेंजेस हो रहे हैं जो हमारे हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकल डायमेंशन। समझ गए मेरी बात ना। ये अगर चेंज होगा बेटा, जैसे मान लीजिए लोन का रेट बढ़ गया, लोन का रेट घट गया, तो ये हमारे सारे बिजनेस को अफेक्ट किया कि नहीं किया। भाई सब लोग बिजनेसमैन लोन लेता है कि नहीं लेता बेटा, सबको ब्याज पे करना पड़ता है। तो भाई क्या पता कि गवर्नमेंट क्या कर दी कि हमारे जो इकोनॉमी में जहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करती है उसको बोल दी कि रेट बढ़ा दो, यानी आरबीआई बोल दी रेट क्या कर दो, बढ़ा दो। तो भाई इससे क्या होगा, अफेक्ट करेगी नहीं करेगा, या घटा दो, इसे भी क्या करेगा, हमारे सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा हमारा सोशल का मतलब ये होता है जो हमारे सोसाइटी से रिलेट करता है, जैसे कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, जो टेस्ट होता है कस्टमर्स का, जो जैसे हमारे कस्टमर्स का टेस्ट क्या चल रहा है कि डैमेज पैंट, फॉर्मल पैंट, ये जो हम लोग पसंद जो होता है ना कस्टमरों का, उसको हम लोग किससे रिलेट करते हैं, सोसाइटी से रिलेट करते हैं। ठीक है। तो सोसाइटी का अगर टेस्ट प्रेफरेंस जैसे जैसे बदलेगा बेटा, सोसाइटी डिमांड कर रही है फॉर्मल पैंट, हम लोग फॉर्मल पैंट का प्रोडक्शन कर दिए, क्या हुआ 2 दिन के बाद हुआ उन लोगों को चाहिए अब डैमेज पैंट, अब क्या हुआ, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें बेटा हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है बेटा। तीसरा हमारा होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल का मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जहां पर गवर्नमेंट आती है बेटा। कौन आता है बेटा,
गवर्नमेंट, जैसे सरकार कोई ना कोई बेटा आपका स्कीम लागू करती है ना, स्कीम जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान, या फिर क्या बोलते हैं MSME नाम सुनेंगे आप लोग, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब जो स्कीम्स कौन लागू कर रहा है? गवर्नमेंट लागू कर रही है कि नहीं कर रही है? तो गवर्नमेंट जो जो स्कीम्स लागू करती है, जो चीज़ें बदलते हैं गवर्नमेंट के जरिए, गवर्नमेंट जो बदलती है वो सारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है बेटा? सारे बिजनेस को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा दिया है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्या दिया बेटा हमारा? टेक्नोलॉजिकल का नाम सुने होंगे। टेक्नोलॉजिकल का मतलब ये होता है बेटा ना कि जैसे हमारी इकोनॉमी में जितनी सारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आपका बिजनेस में प्रोडक्शन करने का तरीका, या फिर जो भी हमारा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? बिजनेस में प्रोडक्शन करने का तरीका या जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रहा है? अप टू डेट हो जा रहा है, चला जा रहा है वो, और नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। तो भाई जो जो नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे टाइम टू टाइम, हमारे क्या बल्कि सारे बिजनेस के एनवायरमेंट को अफेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? सारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे ना बेटा। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एंड लास्ट बेटा हमारा क्या है? लीगल। लीगल किसको कहते हैं? लीगल का मतलब बेटा जो लॉ से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बेटा? लॉ। लॉ मतलब जो कानून, नियम कानून जो सारे बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ता है। जिसको बनाता कौन है? गवर्नमेंट ही बनाती है। समझ गए मेरी बात ना? तो जो लॉ यानी जो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाया जिसको सारे बिजनेसमैन फॉलो करते हैं, वो लॉ होता है, लीगल होता है। तो ये भी अगर क्या होगा, लॉ टाइम टू टाइम अगर अपडेट होगा तो हमारे सारे बिजनेस को क्या करेगा बेटा? अफेक्ट करेगा। करेगा नहीं करेगा? क्लियर हो गया? तो ये दिस ऑल आर द, ये किसके अंदर आता है? बेसिकली हमने क्या वर्ड यूज किया था बेटा इसके लिए? जनरल फोर्सेस। क्या किया था बेटा? जनरल फोर्स का मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसके बदलने से सारा बिजनेस अफेक्ट करता है। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके बदलने से सिर्फ एक ही बिजनेस अफेक्ट करता है, जिसका भी बिजनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी बिजनेस है, मेरे बिजनेस में एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय हड़ताल पे बैठ गए, स्ट्राइक पे हो गए, लॉकडाउन हो गया, समझ मेरी बात ना? तो स्ट्राइक पे हुए तो बेटा ये क्या सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा? सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो ऐसे चेंजेस को, ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस। क्या कहते हैं बेटा? स्पेसिफिक फोर्सेस एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है जिसके चेंज होने से किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट होता है। समझ गए मेरी बात? तो ये था हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का थोड़ा सा बेटा आपका थ्योरी। देन उसके लास्ट हमारा क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड क्या करता है? अब देखिए बेटा, बिजनेस जो बाहर की जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो सराउंडिंग में जो जो चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, वो हमारे फेवर में भी हो सकता है और अनफेवर में भी हो सकता है। समझ में? हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मेरा और आयुष, मेरा दोनों का क्या एक इंडस्ट्री है। मेरा जूस इंडस्ट्री है, इनका कोल्ड ड्रिंक का इंडस्ट्री है। समझ मेरी बात ना? मेरा क्या है? जूस। जूस में केमिकल यूज होता है? नहीं। इनके कोल्ड ड्रिंक में केमिकल यूज होगा? चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि बाहर जो कस्टमर है वो दोनों यूज करते थे, फिलहाल दोनों का डिमांड दोनों का अच्छा खासा चल रहा था। अब क्या हुआ, मार्केट में जैसे अपडेटेड हो रहे थे लोग, क्या कर रहे हैं? अब ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं कि भाई अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफस्टाइल कैसे बढ़ेगा? लोग मूव कर रहे हैं कहाँ से? केमिकल कोल्ड ड्रिंक से मूव कर रहे हैं कहाँ पर? जूस में, नेचुरल चीज़ों में। ठीक है, अपने प्रोटीन्स, अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए भाई ये सब यूज़ को, ये सब हमारे कोल्ड ड्रिंक हम हार्म करेगा। अब कस्टमर ने, पहले दोनों का डिमांड होता है, अब कस्टमर डिमांड कर रही है बेटा क्या? पेस्टिसाइड जूस का। पेस्टिसाइड जूस मतलब जिसमें केमिकल यूज नहीं होता है, तो उस जूस का डिमांड कर रही है। तो इस सिनेरियो में, सुनिए मेरी बात, इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में बेटा दोनों में से किसका डिमांड बढ़ेगा? किसके लिए फेवर है, किसके लिए अनफेवर है? मेरे फेवर में है, क्योंकि भाई मेरा जूस का इंडस्ट्री था, हम वही बना रहे थे, मेरा तो अच्छा खासा चलेगा, बेनिफिट हो गया मेरे लिए। तो मेरे लिए तो भाई क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया कि नहीं किया? बिजनेस एनवायरनमेंट दो चीज क्रिएट करता है, एक तो कॉन्स्टेंट मतलब प्रॉब्लम, कॉन्स्टेंट मतलब, और अपॉर्चुनिटी मतलब होता है आपका फायदा है ना, बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे लिए तो भाई फायदा हो गया, ठीक। आयुष के लिए क्या है? कॉन्स्टेंट है कि नहीं? उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आया मेरी बात ना? क्लियर? लास्ट, अब एक चीज इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट तो आपने समझ गया कि हाँ क्या होता है, जो हमारे बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी सारी चीजें होती हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, गवर्नमेंट, कस्टमर, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सप्लायर वगैरह, ठीक, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मुद्दे की कि अगर हमको अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना है, भाई हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपने बिजनेस में प्रॉफिट के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे प्रॉफिट कमाएं, कैसे ग्रोथ लाएं। तो अगर हमको बिजनेस को ग्रोथ करना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंटल
स्कैनिंग, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम को स्कैन करना पड़ेगा। अपने एजेंट्स रखेंगे, वो क्या करेगा, एजेंट्स जाके मार्केट में सर्वे करेगा, वो स्कैन करेगा कि कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, गवर्नमेंट के पॉलिसीज, लीग लॉ का क्या है ना, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या चल रहा है, ये सारी चीजों को, टेक्नोलॉजी क्या अपडेट हो रही है, इन सारी चीजों को क्या करेगा, स्कैन करेगा और वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाके बिजनेस को देगा और बिजनेस उसके आधार पे अपने बिजनेस में चेंजेस लाएंगे। बात समझ में आ गया? तो ये अपने बिजनेस को ग्रो करने का तरीका है। इन्वायरमेंटल को हमको स्कैन करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा। देखिए लिखा भी है टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंड ऑफ बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस को आगे ग्रो करवाना है तो उसके लिए अवेयर जानना होगा, समझना होगा कि मार्केट में क्या कंडीशन चल रहा है। बात समझ आ रहा है? उसको स्कैनिंग करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फीचर पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आगे का। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटा, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या उसका नेचर बोलो, क्या क्या जरा ध्यान देगा। इसका बेटा हमने कोड बनाया है फ्राइड यूसी से बेटा, एफ से बेटा हमारा इसमें है फैक्टर्स। एफ से बेटा क्या हमारा फैक्टर में बेटा आपका दो चीज आता है इसमें, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया कि हमारे दो फैक्टर मैंने बताया, स्पेसिफिक और जनरल के बारे में। स्पेसिफिक किसको कहते हैं बेटा, कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसके चेंज होने की वजह से किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस या स्पेसिफिक फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया था आपको कि हमारे कंपनी के जो हमारे एम्प्लॉयज उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। क्या कर दिया बेटा? लॉकडाउन में बैठ गए, धरना में। तो इस सिचुएशन में बेटा हम किसके बिजनेस अफेक्ट होगा, सबका या मेरा? तो ऐसे चेंजेस को, ऐसे इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा इन्वायरमेंट? स्पेसिफिक। क्लियर बेटा? जनरल किसको कहते हैं? एक ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट, एक ऐसा सराउंडिंग जिसके बदलने, जिसके चेंज होने की वजह से सारा बिजनेस अफेक्ट होता है। लाइक क्या क्या हो सकता है, हमने 5 बताया था, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। समझिए बेटा क्या क्या होता है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। क्लियर हो गया बेटा? तो दीज ऑल आर ऐसे फोर्सेस हैं जो सारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उनके बदलने से। ठीक है बेटा? जैसे हमने इकोनॉमिकल में क्या बताया था, इकोनॉमिकल हमने ये बताया कि जो भी चेंजेस हमारा इकोनॉमिक में होता है तो उससे अफेक्ट होता है, सोशल में कस्टम ट्रेडिशन से होता है ना। हमारा पॉलिटिकल में क्या होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, जो गवर्नमेंट चेंजेस करती है ना, स्कीम वगैरह, है ना। उसके बाद टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अपडेट होता है। लीगल में तो लॉ, जो लॉ कानून या रूल्स रेगुलेशन बनता है वो अफेक्ट करता है। तो दीज ऑल आर ऐसे फैक्टर जो हमारे सारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं जनरल। इसमें क्या लेते हैं, स्पेसिफिक अफेक्ट ओनली योर बिजनेस, मतलब सिर्फ एक बिजनेस को अफेक्ट करता है, उससे फैक्टर को स्पेसिफिक कहते हैं। ठीक है? लाइक हमने बताया जैसे कि सप्लायर हो गया, हमारे बिजनेस का सप्लायर है, होलसेलर है, वो हमें सामान दे रहा है, प्राइस बढ़ा के सामान नहीं दे रहा, तो अफेक्ट कर रहा है मेरे को ना, सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। इन्वेस्टर जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो कम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस अफेक्ट होगा। कस्टमर जो हमारे कंपनी में आते हैं, डिमांड कर रहे हैं, हम वो नहीं दे पा रहे हैं, या फिर प्राइस की वजह से नहीं आ पा रहे, या फिर क्वालिटी की वजह से नहीं आ पा रहे, तो कस्टमर दूर जा रहे हैं, तो ये हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। तो दीज ऑल आर द स्पेसिफिक। क्लियर? जनरल क्या होता है, जो सारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। क्लियर? ये था पहला बेटा, पहला फीचर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या था, फैक्टर। इसमें दो चीजें आती हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? दूसरा बेटा हमारा है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिविटी का मतलब बेटा ये होता है कि ऐसा जैसे बिजनेस में जो भी चेंजेस हो रहा है, जिसके चेंज होने की वजह से कुछ बिजनेस को फायदा हो रहा है, कुछ बिजनेस को नुकसान हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। दैट इज कॉल्ड, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था जूस वाला, समझिए मेरी बात ना। जैसे कि हमारा जो जूस का इंडस्ट्री है या फिर कोल्ड ड्रिंक का इंडस्ट्री है, डिमांड जिसका होगा, तो जिसका भी डिमांड ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए जूस का डिमांड होगा तो भाई कोल्ड ड्रिंक का डिमांड घटेगा, कोल्ड ड्रिंक का डिमांड ज्यादा होगा तो हमारे जूस का डिमांड घटेगा। ठीक है? जैसे यहाँ पर लिखा गया, देखिए बहुत अच्छा लाइन पर ध्यान देगा, सेम कंडीशन, ध्यान देगा, सेम कंडीशन मार्केट में चेंजेस हो रहा है, हैज डिफरेंट इंपैक्ट ऑन डिफरेंट बिजनेस, जिसका अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है अलग अलग बिजनेस में। जैसे बताया कि कोई भी चेंजेस हो रहा है तो कुछ बिजनेस में फायदा, कुछ बिजनेस में नुकसान है। बताया था ना, कुछ बिजनेस के लिए कांस्टेंट है, अब कुछ बिजनेस के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। बताया नहीं बताया बेटा? तो ये हमारा होता है दूसरा फैक्टर, दूसरा हमारा फीचर, रिलेटिविटी। क्लियर? सेम कंडीशन हैज डिफरेंट इंपैक्ट ऑन डिफरेंट बिजनेस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। बेटा उसके बाद बेटा हमारा देखिए, आई से हमारा क्या है,
इंटर रिलेशन। क्या है तान्या? इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब हमने क्या बताया बेटा कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के सराउंडिंग में जितने भी हमारे फोर्सेज हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी फोर्सेज है बेटा, जितने भी फैक्टर्स है, सब एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, मान लीजिए बेटा एक हमारा बिजनेस है पार्ले जी बिस्किट्स का, और कस्टमर डिमांड बहुत ज्यादा करे पार्ले जी बिस्किट्स का, तो कस्टमर डिमांड किए, वो भी फैक्टर है। कस्टमर क्या बेटा? एक फैक्टर है। उन्होंने डिमांड किया हमारे कंपनी में, हमारे रिटेलर, हमारी रिटेल कंपनी में, और हमने पार्ले जी बिस्किट सबसे ज्यादा किससे लेके आ रहे हैं? होलसेलर से। तो होलसेलर से हम डिमांड कर रहे हैं, तो भाई वहां से प्राइस बढ़ेगा, यहाँ प्राइस बढ़ेगा कस्टमर के लिए, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमारा होलसेलर और कस्टमर रिलेटेड हुए कि नहीं हुआ? फैक्टर इंटर रिलेटेड हुए कि नहीं हुए? लाइक गवर्नमेंट को भी ले लीजिए कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, लोगों का इनकम घटता बढ़ता है, उसके हिसाब से कस्टमर डिमांड करते हैं, होता ही नहीं होता है? तो गवर्नमेंट और कस्टमर सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट फीचर बताता है कि इंटर रिलेशन। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। क्या होता है बेटा? एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट। हमारा दिया है ई से क्या है बेटा हमारा? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज का मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस के सराउंडिंग में जितने एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है। यही चीज है, समझ गए मेरी बात ना? देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला, देखिए इट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेज, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स व्हिच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि अभी हमने आपको बताया ना, जनरल स्पेसिफिक दोनों को मिला दो, वो हमारे ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज हो गए। समझ गए मेरी बात? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट। समझ गए? ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, हमारे बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो हमारे वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट है। क्या बेटा? हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, यहां तक बेटा आपने नोट कर लीजिए। कहां तक हो गया? ई तक हो गया, डी यू सी तक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ते हैं हमारा डी यू। ठीक है, डी से हमारा क्या है? डायनेमिक। डी से हमारा क्या बेटा? हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, वो टाइम टू टाइम क्या होता है? बदलते रहता है, आपको पता है। इसका कोई ऐसा नहीं कि हमारा जो एनवायरनमेंट वो फिक्स होगा, है ना? कस्टमर ने डिमांड कर दिया तो वही होगा, गवर्नमेंट ने जो स्कीम लगा दिया वही होगा, या इकोनॉमिक में जो भी चेंजेस आ रहा है वो वही चेंजेस रहेगा हमेशा, है ना? वो टाइम टू टाइम हमेशा बदलते रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जो बिजनेस के एनवायरनमेंट है उसको क्या करना चाहिए? स्कैन करना चाहिए। बताए थे हम लोग इन्वायरमेंटल स्कैन, तभी हम लोग क्या करें? स्कैन करेंगे तो पता चलेगा उस जो भी चेंजेस को अडॉप्ट करके अपने कंपनी में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ में हम लोग यहाँ पढ़े फीचर में बेटा, तो फीचर में बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा जो है वो डायनेमिक है, वो टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होते रहता है, डेली होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा यू से। यू से क्या है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है बेटा कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी होने वाला है, क्या वो बिजनेसमैन इसको पहले से प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या होने वाला है? नहीं कर सकता ना, कि पहले से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं ये होने वाला, वो कुछ भी नहीं पता कर सकते बेटा, वो प्रिडिक्ट हो ही नहीं सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा होता है वो अनसर्टेनिटी होता है, वो अचानक से जो भी होता है वो अचानक से आपके सामने आता है। तो अगर आपको अपने प्रॉफिट, अपने उस लॉस से बचना है तो इन्वायरमेंटल सर्वे करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। हम तो पूरी तरह लॉस को कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो मिनिमाइज कर लेंगे बेटा ना। तो यही चीज़ है। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है? अनसर्टेनिटी है, वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकता कि क्या होने वाला है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नो कैन बी प्रिडिक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट 100% एक्यूरेटली, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। समझ गए बेटा? 100% यहाँ पर है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है? सी से कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है, समझ गए? कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है बेटा कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है बेटा ये पता लगाना कि जो भी चेंजेस आया है क्या वो चेंजेस हमारे बिजनेस के लिए सही है या नहीं सही है। मतलब हमारे बिजनेस के लिए वो भी जो भी चेंजेस है वो प्रॉफिटेबल है कि नॉन प्रॉफिटेबल है, ये क्या बोलते हैं पता करना, है ना, एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए वही लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू स्कैन बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन तो कर रहे हैं लेकिन कंप्लीटली स्कैन नहीं कर पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट कि पूरी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन हम कर पाए। तो इसीलिए हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मींस व्हाट? कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है बेटा उसको स्कैन करना। क्लियर हो गया बेटा? तो हमने बेटा हम 1 2 3 4 5 हमने कितना पढ़ा टोटल बेटा? 7 हमारे फीचर्स हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट के, जिसमें एफ से हमारा क्या होता है? फैक्टर्स होता है, जिसमें आता है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब एक ऐसे फोर्सेस जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं हमारे बिजनेस में जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करें, उस फोर्सेस को कहते हैं स्पेसिफिक। जनरल का मतलब एक ऐसा चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में जिसके बदलने से सारा बिजनेस अफेक्ट करता है, वो जनरल फोर्सेस होते हैं, वो हमारा एफ फैक्टर के अंदर आता है। दूसरा हमारा आर से क्या आता है बेटा? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब हमारा ये होता है बेटा
कि हमारा जो भी बिजनेस में जो भी हो रहा है बेटा, समझ रहे मेरी बात ना, तो वो कुछ बिजनेस के लिए फेवर में और कुछ बिजनेस के लिए नॉन फेवर में। जैसे हमने बताया था ना कि जैसे मान लीजिए आयुष है, उनका इंडस्ट्री है बेटा किस चीज़ का, कोल्ड ड्रिंक का, मेरा क्या है जूस का। तो अगर कोई भी डिमांड अगर मान लीजिए जूस का कर रहा है तो मेरा बढ़ रहा है, उनका घट रहा है, ठीक है। तो रिलेटिविटी क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आई से हमारा क्या था, इंटर रिलेशन। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो भी सराउंडिंग में चीजें हैं, जो भी फैक्टर्स फोर्सेस हमारे बिजनेस के बाहर हैं, सब एक दूसरे से क्या बेटा इंटर रिलेटेड है। जैसे हमने एग्जांपल दिया कस्टमर्स का डिमांड और होलसेलर पे हम जो डिमांड कर रहे हैं उनका प्राइस, तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। या कस्टमर जो भी डिमांड कर रहा है वो अपने इनकम के बदौलत कर रहा है, और इनकम उनका घटता बढ़ता कैसे है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, गवर्नमेंट के स्कीम के आधार पे। गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने घटा दिया, तो इनकम बढ़े घटेगा तो उसके आधार पर डिमांड होगा। तो सब इंटर रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं बेटा। ई से हमारा क्या था बेटा, एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल द एक्सटर्नल फोर्स। हमारे बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी भी फैक्टर फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। क्लियर। डी से हमारा क्या था, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, वो टाइम टू टाइम कॉन्टिन्यूसली बेटा बदलते रहता है, समझ गए मेरी बात, वो फिक्स नहीं है। उसके बाद यू से बेटा क्या था, बिजनेस एनवायरनमेंट मेरा क्या है, अनसर्टेनिटी है। हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या होने वाला, नहीं कर सकते बेटा, अनसर्टेन है, अनडिफाइंड है, समझ गए। अनइवेंचुअली हमारे बिजनेस में हैपन हो सकता है कभी भी और किसी भी टाइम। बस थोड़ा बहुत अगर हम लोग कर सकते हैं तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लीटली नहीं कर सकते। क्लियर बेटा। यू सी से हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफिकल्ट है बेटा स्कैन करना। बिजनेस के इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस के लिए फेवर में रहेंगी कि अनफेवर में रहेंगी, ये पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है बेटा। तो इसीलिए इस बिजनेस इन्वायरमेंट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहा गया है, कॉम्प्लेक्स वर्ड दिया गया है। तो ये फीचर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बेटा हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंस, यहाँ तक कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या, मतलब कहने का मतलब ये बेटा ना कि बिजनेस के जो इन्वायरमेंट है, हमारे बिजनेस के सराउंडिंग में जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, अगर उसको हम बेटा टाइम टू टाइम सर्वे करते हैं, स्कैन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, टाइम टू टाइम उसको सर्वे करते हैं, स्कैन करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है ना बेटा, इसका इंपॉर्टेंस नहीं बल्कि इसका स्कैन करते हैं, सर्वे करते हैं, उस सर्वे करने पे क्या इंपॉर्टेंस मिलता है बिजनेस को। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम जो हम स्कैन करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उससे हमारे बिजनेस को क्या बेनिफिट होगा। तो जरा देखिए, इसका हमने कोड बनाया है IIT AAI, ठीक है। आई से बेटा हमारा है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब ये है बेटा, एक बार बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम बिजनेस के एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम सर्वे करते हैं, स्कैन करते हैं बेटा, तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे मार्केट में जो भी चेंजेस दिख रहे हैं, यानी कि कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं बेटा ना, अगर आप उसको टाइम टू टाइम सर्वे करोगे तो आप चाहोगे तो उस बेनिफिट को यूज़ पहले कर सकते हो सारे कॉम्पिटिटर से पहले। फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप वाला, कि आपको आजकल क्या होगा, बिजनेस का व्हाट्सअप चैट चल रहा है, तो मान लीजिए बेटा अभी फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में नहीं आया था और अभी आ रहा है, तो जितने सारे बिजनेसमैन है उसमें से जो बिजनेसमैन अपने एजेंट्स के जरिए सर्वे करवा रहा है, स्कैन करवा रहा है, तो उसको अगर पता चल गया इस व्हाट्सअप वाले बेनिफिट का, चैट वाला व्हाट्सअप चैट, तो वो सबसे पहले अपना एडवांटेज यूज़ करेगा कि नहीं करेगा। तो पहला इसका फायदा क्या है, स्कैन करने से जो भी अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में, बेनिफिट होता है, उसका फायदा हम लोग ले सकते हैं। पहला एडवांटेज क्लियर हो गया बेटा। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट, सबसे पहला एडवांटेज आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल में हमने व्हाट्सअप चैट बताया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा आई क्या है, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली सिग्नल वार्निंग। दो ही चीजें, या तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है या आपके लिए क्या हो सकता है, कांस्टेंट यानी कि प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो बेटा मार्केट में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला, क्या समस्या आने वाला है ना, अगर हम मार्केट सर्वे करेंगे तो हमें पहले पता चल जाएगा। तो पहले जब हमें पता चलेगा कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, कैसे कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस जो होगा उससे मेरे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम होने वाला, अगर ये आप पहले पता लगा लोगे तो जब ये तो है कि पूरी तरह लॉस को कवर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम थोड़ा मिनिमाइज तो कर लेंगे बेटा ना, लॉस को कम कर सकते हैं बेटा ना, अगर हम पहले पता लगा लिए तो, है ना। तो यही हमारा दूसरा एडवांटेज क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने का, कि जो भी प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में आने वाली है उसको पहले से पता लगा के हम उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा अभी कम टू नो इन एडवांटेज फॉर द कमिंग कॉन्स्टेंट, जो भी प्रॉब्लम आने वाला है या थ्रेट्स आने वाला है ऑफ बिजनेस ड्यू टू स्कैन ऑफ बिजनेस, किसके जरिए हम उसको पता लगाएंगे, स्कैन के जरिए पता लगाएंगे और उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, कम कर सकते हैं। क्लियर, बाय द हेल्प ऑफ बिजनेस स्कैनिंग, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। थर्ड हमारा क्या बेटा, टी से क्या होता है, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। इसका मतलब बेटा ये है कि बिजनेस के सराउंडिंग में जो भी
चेंजेस हो रहा है, चलो ठीक है, उसको स्कैन कर रहे आपको पता है। तो स्कैन करने से आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि आपके बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जो जिस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, या जो भी रिसोर्सेज की अगर आपको बिजनेस में जरूरत है, ठीक है, जो भी बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है, उस रिसोर्सेज को अगर आप स्कैन करोगे तो आपको पहले वो मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात ना? मतलब स्कैन करने से आपका एक तो ये हुआ कि आपको अपॉर्चुनिटी पता चला कि क्या बेनिफिट आपका मार्केट में चल रहा है, तो आप उसको पहला मूवर एडवांटेज बना लोगे। दूसरा, जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला आप उसको पहला पता लगा के लॉस को मिनिमाइज कर लोगे। तीसरा, स्कैन करने से ये होगा बेटा कि जो भी आपके बिजनेस में रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या पता है स्कैन करने से वो रिसोर्सेज आपको पहले मिल जाए। समझ गए मेरी बात ना? तो रिसोर्सेज आपको स्कैन करने से आपको मिल जाती है। वही लिखा है कि टैपिंग, कलेक्ट करने में, असेंबलिंग रिसोर्सेज, किसके हेल्प से? बिजनेस स्कैनिंग, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के हेल्प से। लिखा है ना, कलेक्टिंग राइट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एक सही रिसोर्सेज हमको मिल जाता है एज प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। इस समय जो बिजनेस में जिस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्सेज हमको मिल सकता है बाय द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के जरिए, ठीक है, ड्यू टू स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया बेटा? एक सही रिसोर्स जो मुझे चाहिए, जो हमारे बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, वो मुझे मिल सकता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के जरिए। क्लियर हुआ? समझ में आ गया बेटा तीनों? एंड फोर्थ हमारा क्या है बेटा? ए से हमारा क्या है? एडजस्ट एंड अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस। इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहा है बेटा, बदलाव हो रहा है, समझ गए ना, उस चेंजेस को बेटा अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा बिजनेसमैन ग्रोथ करना है, तो जो भी चेंजेस हो रहा है उसको फटाफट उसको अडॉप्ट करो। जो भी बदलाव मार्केट में हो रहा है उसको फटाफट अडॉप्ट करो और अपने बिजनेस में अप्लाई करो, तभी आप बेस्ट बिजनेसमैन बन पाओगे। तो ये इसका फायदा है कि स्कैन करने से जो भी चेंजेस हो रहे बेटा उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको अपनी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वही लिखा है, एडजस्ट अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस। जो भी चेंजेस हो रहा है उसको हम अडॉप्ट करेंगे और उसको एडजस्ट मतलब उसको अप्लाई करेंगे। लिखा है ना, ब्रिंग चेंजेस को बेटा अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे एज पर चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जो भी चेंजेस हो रहा है बेटा उसको अपने व्यापार में लेके आया जाएगा, ठीक है। और जब व्यापार में लेके आएंगे अपने बिजनेस में, तो बीइंग इनोवेटिव, हम उसके आधार पे जैसा मार्केट में डिमांड की ऐसा बिजनेस रहेगा तो चलेगा, तो उसके आधार पे हम बन पाएंगे। पहले हम उसको लाएंगे, फिर उसके हिसाब से हम बनेंगे, यानी बीइंग इनोवेटिव बनेंगे, बीइंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, है ना, लेटेस्ट मेथड हम यूज करेंगे। समझ गए मेरी बात ना? बाय द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। समझ गए? तो ये हमारा फोर्थ हमारा एडवांटेज क्या है कि जो भी चेंजेस हो रहा है उसको हम लाते हैं और इनोवेटिव बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? इनोवेटिव बनते हैं, जो भी चेंजेस हो रहा है उसके जैसा। क्लियर? तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे, नहीं तो नहीं टिक पाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे ना कि जो भी टेक्नोलॉजी बदल रही है उसको उसके हिसाब से अगर नहीं चल रहे तो फिर नोकिया की तरह डाउन हो जाएंगे, होते नहीं होते? तो वही चीज़ मेरा कहने मतलब ये हमारे एडवांटेजेस थे, ठीक है। पहला क्या था? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इन्वायरमेंटल स्कैन करेंगे तो पहला एडवांटेज हम ले सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैन करेंगे तो प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैन करेंगे तो जो रिसोर्सेज चाहिए मुझे मिल सकता है, इन्वायरमेंटल स्कैन करेंगे तो फटाफट उस चेंजेस को अडॉप्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए बेटा? ये हमारे इसकी बेनिफिट है। किसका बेनिफिट है? बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने का। क्लियर? यहां तक कर लीजिए, फिर आगे चलें। उसके बाद अगला बेटा हमारा दिया है, ए से हमारा दिया बेटा असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। क्या दिया बेटा? असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटा, अगर हम उसको स्कैन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो स्कैन सर्वे करने के बाद इसका एक और बेनिफिट है, पता है क्या? कि जो भी मैनेजर है टॉप लेवल का, उसको प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाने में आसानी रहता है, क्योंकि जो भी प्लान पॉलिसी होता है बेटा वो इन्वायरमेंटल को देख के होता है। समझ गए मेरी बात ना? एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस को देख के प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाया जाता है। तो ये हमारा जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है, इसके वजह से टॉप लेवल मैनेजर जो होता है उसको प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलता है, वो आराम से बनाते हैं। तो इसका एडवांटेज, हमारा इंपॉर्टेंस ये है। देखिए लिखा है ना, मेकिंग प्लान एंड पॉलिसीज कीपिंग इन द माइंड कंडीशन प्रिवेलिंग इन इन्वायरमेंट। जो भी प्लान पॉलिसी बनाया जाता है, दिमाग में एक चीज़ को देख के बनाया जाता है, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए ही प्लान एंड पॉलिसी बनाया जाता है, ठीक है। ये था हमारा इंपॉर्टेंस। एंड लास्ट मेरा इंपॉर्टेंस क्या, वो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब सबसे ईजी भी है। क्या है बेटा वो? इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से आपको अपॉर्चुनिटी पता चला, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से आपको प्रॉब्लम पता चला, उसको मिनिमाइज किया। बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से जो रिसोर्सेज आपको चाहिए था वो मिल गया। बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से जो भी चेंजेस हो रहे उसको आपने अडॉप्ट किया और अपने कंपनी में अप्लाई किया।
बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से जो भी प्लान पॉलिसी बनाने में हेल्प मिला, तो ये सारी चीज़ें जब हो रही है बेटा, तो इससे हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या होगा, इंप्रूव होगा। यानी जितने भी हमने इंपॉर्टेंस पढ़े वो सारा उसका निचोड़ हमारा क्या, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। हमारे इन बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से सारी चीज़ें जो हम करते हैं, इससे हमारा परफॉर्मेंस क्या होता है, ब्राइट और इम्प्रूव होता है बेटा। ये इसका इंपॉर्टेंस है। दिखाइए बेटा, टाइमली चेंजेस जो हो रहा है, इनोवेशन, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, चेंजेस को ला रहे हैं, तो इससे हमारा परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। दैट्स इट। ठीक है, इंपॉर्टेंस हो गया, यहाँ तक कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव होता है, यानी कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जनरल फोर्सेस। क्या बेटा, जनरल फोर्सेस। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट का हमने आपको जनरल फोर्सेस के बारे में बताया था कि जो भी चेंजेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में होता है, जिसके वजह से सारा बिजनेस अफेक्ट होता है, वो हमारे जनरल फोर्सेस होते हैं। अब जनरल फोर्सेस में ही हमारा आता है बेटा ये डायमेंशन, उसको डायमेंशन कहते हैं। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशन है, जो भी बदला सारा बिजनेस अफेक्ट होगा। 5 डायमेंशन का हमने बेटा कोड बनाया है पेस्टिल। पेस्टिल में बेटा पी से हमारा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक ऐसा बिजनेस का इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो बदला तो हमारा बिजनेस भी अफेक्ट होगा। पॉलिटिकल में क्या आता है, गवर्नमेंट आती है। क्या आता है बेटा, गवर्नमेंट जो भी बेटा हमारे स्कीम्स लागू करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है ना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये जितने सारे स्कीम्स हैं, MSME, तो बेटा जितने सारे स्कीम्स गवर्नमेंट बेटा लागू करती है, लाती है बेटा, तो ये स्कीम आती है बेटा, तो ये स्कीम कई सारी कंपनियों के लिए बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट है, बिजनेस के लिए बेनिफिट है। हमने पढ़ा होगा बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट का अपॉर्चुनिटी में कि गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो जो भी बेनिफिट अपॉर्चुनिटी लगता है तो उसको हम पहला एडवांटेज उठा सकते हैं। तो इसका मतलब बेटा जो गवर्नमेंट स्कीम्स लागू कर रही है, तो कुछ ऐसे भी स्कीम्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए सही होता है, बेनिफिशियल होता है। समझ गए मेरी बात ना, जिसको गवर्नमेंट लागू करती है और हम उस बिजनेसमैन उसको अडॉप्ट करके उसका बेनिफिट ले सकता है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड है बेटा, किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से। इसमें जो भी गवर्नमेंट हमारे स्कीम्स लागू करती है वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है ना, पॉजिटिवली भी एज वेल एज नेगेटिवली भी। क्लियर। ऑल द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, है ना, पॉलिसी चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कहने का मतलब बेटा गवर्नमेंट का जिस पे इस पे कंट्रोल है, पावर हो गया, है ना, सोसाइटी हो गई, है ना, जो भी पॉलिसी मेकिंग करते हैं गवर्नमेंट, तो जो भी हमारा जिस पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट जो भी चेंजेस लाएंगे उससे हमारे सारे बिजनेस अफेक्टेड होंगे। क्लियर, समझ गए बेटा। दूसरा हमारा बेटा है ई से क्या है हमारा, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट ये ऐसा इन्वायरमेंट जिसके चेंज होने की वजह से हमारा पूरा इकोनॉमी इफेक्ट होगा। जहाँ पर पैसे का लेन देन चल रहा है उसी को इकोनॉमी कहते हैं बेटा, जहाँ पैसे का लेन देन चला पूरे सराउंडिंग क्या कहते हैं, इकोनॉमी। तो हमारा ऐसा चेंजेस जिसके होने से पूरा इकोनॉमी इफेक्ट होता है उसको इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जैसे GDP, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। क्लियर, एग्जाम्पल क्या है, GDP पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम, ये जो भी हमारा बदलेगा पूरा बिजनेस अफेक्ट होगा बेटा। महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगा, महंगाई कम होगा, सारा बिजनेस अफेक्टेड होगा, है ना। इंटरेस्ट का रेट जो भी है बोरोवर के लिए, जो बोरोवर लोन लेता है उसके लिए जो भी इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा घटेगा तो वो भी अफेक्टेड होगा। तो भाई बिजनेसमैन भी लोन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे बेटा, तो अफेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है बेटा। इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। हमारे पूरे इकोनॉमी को जहाँ पर पैसे का लेन देन चल रहा है उसको अफेक्ट करता है। क्लियर। जैसे मैं क्या लिखा था कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्स एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। हमारे कंट्री के इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, इसमें बिजनेस भी अफेक्टेड होगा ही होगा। उसको इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। अगला बेटा हमारा क्या है बेटा, एस से हमारा है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट यानी कि सोसाइटी से जुड़े, यानी कि जो भी चेंजेस सोसाइटीज़ में होते हैं वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल में सोसाइटीज़ का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, इनकम बढ़ रहा घट रहा है, तो भाई ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा ना बेटा। डिमांड उनका भी बदलेगा, इनकम के अकॉर्डिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़े घटेगा, तो ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो ये ऐसे फैक्टर्स जो सोसाइटी से जुड़े होते हैं, उनके चेंजेस से हमारा जो सोसाइटी अफेक्ट करता है, हमारा जो बिजनेस अफेक्ट करता है, उससे एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं बेटा, हमारा सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। इट इंक्लूड्स द कस्टम, ट्रेडिशन, इट इज अबाउट सोसाइटी। मतलब कि जो टेस्ट कस्टम, जो कस्टम मतलब यानी कि जो अभी आपका कल्चर चल रहा है,
जो ट्रेडिशन चल रहा है, जैसे एग्जांपल दिया था डैमेज पैंट, फॉर्मल पैंट, है ना, साउथ में चल जाएंगे तो आपका देखे होंगे लुंगी वाला, है ना। तो जो भी हमारा ट्रेडिशन कल्चर है बेटा वो हमारे सोसाइटी से जुड़े है, तो वो इन्वायरमेंट हमारा सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक। इट इंक्लूड्स ऑल्सो स्टैंडर्ड लिविंग, टेस्ट प्रेफरेंस, एजुकेशनल लेवल ऑफ सोसाइटी, ये सब चीज़ें भी हमारे किस में आती है, सोसाइटी में आती है बेटा, ठीक है। टेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने का, ठीक है, प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एजुकेशनल लेवल ऑफ सोसाइटी, ये सब हमारे सोसाइटीज़ के फैक्टर्स हैं। ये जैसे जैसे चेंज होंगे हमारे बिजनेस में अफेक्ट करेंगे नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो 3 हमने पढ़े बेटा, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट जो स्कीम्स लागू करती है, गवर्नमेंट का जो चेंजेस होता है हमारा बिजनेस अफेक्ट करता है। दूसरा हमारा इकोनॉमिकल, जो हमारी इकोनॉमी में जो भी चेंजेस होता है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, जैसे जीडीपी बताया, इन्फ्लेशन बताया, इंटरेस्ट रेट बताया, और भी बहुत सारा आप लोग उसमें बता सकते हैं, ठीक है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं, ठीक। सोशल इन्वायरमेंट जो सोसाइटी से जुड़े होते हैं, बेसिकली यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात किया जाता है, ठीक है। जो बिजनेस, जो सोसाइटी का टेस्ट प्रेफरेंस होता है, सोसाइटीज़ की कल्चर ट्रेडिशन की बात की जाती है, उसमें जो चेंजेस होता है वो सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। समझ आया बेटा, यहाँ तक कल आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा हमारा अगला डायमेंशन क्या है, टी से हमारा बेटा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब बेटा ये होता है कि हमारा जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, अपडेटेड हो रही है, ठीक है। अब पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, अप टू डेट हो जा रही है, चली जा रही है, और नई टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, अपडेट हो रही है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है। तो उसको अगर बेटा हम लोग बिजनेसमैन अगर अडॉप्ट करता है, बिजनेस में लाते हैं, तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करता है। मेरा कहने का मतलब ये है ना बेटा, जो जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहा है, प्रोडक्शन करने का जो तरीका है वो, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रहा है वो, तो वो हमारा जो चेंजेस हो रहा है बेटा, उसको क्या कहते हैं, कौन सा इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट। क्या बेटा, कौन सा इंप्रूवमेंट, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट या इनोवेशन विच प्रोवाइड द न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो एक तरीका बताता है, एक नया गुड्स को प्रोडक्शन करने का प्रोसेस बताता है, टेक्नोलॉजी देता है, एंड सर्विस एंड न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, और बिजनेस को ऑपरेट करने का टेक्नोलॉजी देता है। गुड्स को प्रोडक्शन करने का टेक्नोलॉजी, बिजनेस को ऑपरेट करने का टेक्नोलॉजी। तो जो भी चीजें बेटा अप टू डेट हो रही हैं, बदल रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है जो हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन करने के टेक्नोलॉजी को बढ़ा रही है और बिजनेस को चलाने के टेक्नोलॉजी को बढ़ा रही है बेटा, वैसे इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं बेटा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। क्लियर, समझ में आया बेटा कि नहीं आया, ठीक। एंड लास्ट बेटा हमारा डायमेंशन है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट बेटा हमारा किससे रिलेटेड है, लॉ से। किससे रिलेटेड बेटा, लॉ से। जिसको बनाता कौन है, गवर्नमेंट। कौन बनाता है बेटा, जिसमें नियम कानून दिया रहता है, रूल्स रेगुलेशन दिए रहते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट जो हमारे लॉ से रिलेटेड हो, रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड हो, वैसे इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लीगल इन्वायरमेंट कहते हैं। वो भी चेंजेस होता है तो हमारा बिजनेस अफेक्ट करता है, ठीक है। जरा देखिए इसमें क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। मतलब लॉ ऑफ लैंड किसको कहा जाता है बेटा, कानून को कहा जाता है। सारे बिजनेसमैन को, सारे एंटरप्रेन्योर को इस लॉ को मानना पड़ता है, इस लॉ को फॉलो करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। समझ गए मेरी बात ना, तो उसको कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट। मतलब सारे बिजनेसमैन बेटा अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगा। क्लियर, ठीक। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स द ऑल लीगल एक्ट्स, रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट दैट द बिजनेस शैल बी फॉलो। मतलब समझ गए मेरी बात, कि जो भी नियम कानून होता है ना, जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है, जो भी लीगल एक्ट्स होते हैं, सारे बिजनेसमैन को फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर, बिजनेसमैन अगर फॉलो करेंगे तभी ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के बेटा हमारा नियम कानून जो हमारे सारे बिजनेसमैन लोग के लिए लॉ बनाती है, उस लॉ को सारे बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे इन्वायरमेंट जो लॉ से रिलेटेड हो, चेंजेस हो, उसको बिजनेसमैन फॉलो करते हैं, उस इन्वायरमेंट को कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट। तो हमारे 5 हमारे डायमेंशन थे, 5 जनरल फोर्सेस थे। ये एग्जाम में 1 मार्क्स से आपसे पूछ सकता है कि हमारे जो 5 डायमेंशन है वो कौन सा है, स्पेसिफिक या जनरल। जनरल फोर्सेस है, जो चेंज होगा तो सारे बिजनेस अफेक्ट करेंगे, कोई पर्टिकुलर नहीं, सारा बिजनेस अफेक्टेड होगा। वैसे इन्वायरमेंट को, वैसे डायमेंशन को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल फोर्सेस। क्लियर, कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद इसमें यहाँ तक कर लीजिए बेटा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिमोनेटाइजेशन, लास्ट हमारा। अब बेटा हमारा टॉपिक लास्ट है जिसका नाम है डीमोनेटाइजेशन। क्या आयुष, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है बेटा नोटबंदी। क्या होता है, नोटबंदी। यानी कि बेटा इस डिमोनेटाइजेशन को हमारे भारत में क्यों लाया गया था। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बेटा कि हमारे डिमोनेटाइजेशन को हमारे भारत में कब लाया गया, 8 नवंबर 2016। यानी 8 नवंबर 2016 को बेटा डिमोनेटाइजेशन आया भारत ने, यानी भारत सरकार ने लागू किया
डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। इसको लाने का सबसे बड़ा मेन रीजन पता है क्या था? जो भी ब्लैक मनी था, है ना, जो करप्शन हो रहा था, ब्लैक मनी जितने लोग कमा रहे थे, समझ रहे मेरी बात ना, उन सबके चोरियों को पकड़ने के लिए नोटबंदी किया गया। जब नोटबंदी हुआ बेटा, यानी 500 के कौन कौन से नोट बेटा बंद हुए? हमारे सबसे मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाईएस्ट रुपीस कितना था उस समय? 1000 था आयुष। मैक्सिमम लिमिट ऑफ मतलब हाईएस्ट रुपीस हमारा क्या था? 1000 था। तो बेटा सबके पास जो भी बैंकरप्ट यानी कि जो हमारे ब्लैक मनी का यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे करप्शन कर रहे हैं जो लोग हैं, तो उनके पास तो जाहिर सी बात है 500 के तान्या जो 500 और हमारे 1000 के नोट होंगे ना बेटा सबके पास, ऑब्वियसली होंगे। तो बेटा इस नोटबंदी को लाने की वजह से क्या हुआ कि जो लोग के पास ब्लैक मनी था, अब जाहिर सी बात है बेटा ब्लैक ये नोट बंद हुआ तो इससे क्या हुआ हमारे क्या हुआ बेटा कि जो भी ब्लैक मनी किए थे तो गवर्नमेंट ये बोली कि जिसके पास पैसा है 500 के 1000 के, वो आके बैंक से एक्सचेंज करवा ले। क्या करवा ले? अब जो भी भाई एक्सचेंज करवाने आएगा, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, तो जब वो एक्सचेंज कराएंगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो गवर्नमेंट उस पर चार्ज करेगी कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा था, तुमने टैक्स क्यों नहीं पे किया। समझा मेरी बात ना? यानी जो टैक्स की चोरी कर रहा है भाई, जो भी ब्लैक मनी कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? टैक्स को बचाने के लिए। समझ मेरी बात? बैंक के पास डिपॉजिट नहीं किया, सारा पैसा ऐसे जमा करके सेविंग करके रखा है। तो जब ये डिमोनेटाइजेशन होगा, बैंक के पास जब एक्सचेंज करवाने लोग आएंगे लेके, तो सबका चोरी पकड़ा जाएगा। तो ये मेन रीजन था बेटा, ठीक है। ये लाया गया बेटा, हमारा कौन कौन सा नोट बंद हुआ था? 500 एंड 1000 नोट हमारे बंद हो गए थे, ठीक है। वेर विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन, यानी हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई हो रहा था, जो सर्कुलेट हो रहा था 500 और 1000 के नोट्स, उसको विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने। क्लियर? ठीक। इट रिजल्टेड इन द विड्रॉल 86% करेंसी इन सर्कुलेशन। हमारे भारत में सबसे ज्यादा 1500 के नोट सर्कुलेट करते, अराउंड कितने परसेंट? 86% करेंसीज हमारी सर्कुलेट कर रही थी उस समय। तो जाहिर सी बात है बेटा, इतना ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, यानी उन्हीं के पास ब्लैक मनी है, तो उन्हीं को उसी नोट को बेटा नोटबंदी कर दिया जाए, तो इसीलिए नोटबंदी हुआ। ठीक, समझ में आ गया बेटा हमारा डिमोनेटाइजेशन फीचर समझ में आ गया, सॉरी मेन रीज़न समझ में आ गया क्यों लाया गया था? जो भी हमारे ब्लैक मनी कमा रहे थे, जो करप्शन कर रहे थे, उनको पकड़ने के लिए, ठीक है, जो टैक्स को छुपा रहे थे, टैक्स नहीं पे कर रहे थे। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं बेटा। हमारा लास्ट टॉपिक का लास्ट हमारा पॉइंट है हमारे है, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। क्या फीचर्स है इसके अंदर? इसका हमने कोड बनाया NDTC, ठीक है। एन से बेटा हमारा है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन, इसका मतलब बेटा ये है कि जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं करेगी, गवर्नमेंट रुकेगी नहीं, गवर्नमेंट अब क्या करेगी? उसको पकड़ेगी। और कैसे पकड़ी गवर्नमेंट? बाय द हेल्प ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे वो पकड़ा गए। पकड़ा कि नहीं पकड़ा बेटा? ठीक है। दूसरा डी से हमारा क्या है? डी से डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, यानी कि डिमोनेटाइजेशन जब हमारे भारत में आया तो जो लोग बेटा टैक्स पेयर थे, टैक्स पेयर यानी कि जो लोग टैक्स पे करने योग्य हो चुके हैं कि हाँ उनको टैक्स पे करना है लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो वो भी हमारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाय द हेल्प ऑफ डिमोनेटाइजेशन। समझ गए मेरी बात ना? जो लोग टैक्स पेयर हो चुके हैं कि हाँ अब एलिजिबल है, उनका इतना अमाउंट आ रहा है, अब वो टैक्स पे करेंगे लेकिन पे नहीं कर रहे हैं, तो डिमोनेटाइजेशन के आने के वजह से हम उसको भी मेजर कर लिए। समझ गए मेरी बात ना? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर किया हमने कि कौन कौन क्या है बेटा टैक्स पेयर है। समझ गए मेरी बात ना? अगला थर्ड टॉपिक यानी कि हमारा पॉइंट है बेटा टी से हमारा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इसका मतलब बेटा ये है ना, सेविंग को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। मतलब ये कि जो लोग ब्लैक मनी कमा रहे हैं वो सारा पैसा क्या कर रहे हैं? क्या बैंक में जमा कर रहे हैं या अपने घर पे रखें? बैंक में जमा कर रहे हैं या घर पे रखें? अपने घर पे पैसा रखे ना बेटा। जो लोग ब्लैक मनी कमा रहे हैं, बैंक में जमा करने का मतलब उसका पूरा इवैल्यूएशन हो रहा है। बैंक में जमा करने का मतलब क्या है बेटा? उनका सारा मनी गवर्नमेंट इवैल्यूएट कर रही है, भाई कितना क्या पैसा कमा रहा है, कितना टैक्स पे करेगा। जब घर पे रखें तभी तो ब्लैक मनी कमा रहे बेटा। तो वही कह रहा है बेटा, जो लोग अपने पास सेविंग करके रखे थे तो डिमोनेटाइजेशन हुआ, सिद्रा डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जो लोग सेव किए थे पैसा, अब वो जाके बैंक में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट करवा रहे, चेंज करवा रहे। तो ये भी क्लियर हुआ ना बेटा भाई, जो लोग सेवर हैं, जो पैसा सेव किए, आखिर कितना घर पे पैसा सेव किए, एक्स्ट्रा पैसा है तो भाई उसके लिए टैक्स पे करो। समझ मेरी बात ना बेटा?
तो वही चैनलाइजिंग क्या किया गया, जो हमारा सेविंग है उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी फाइनेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया, यानी बैंक में डिपॉजिट करने के लिए कहा गया। बाय द हेल्प ऑफ किसके जरिए हुआ, डिमोनेटाइजेशन। ठीक है। एंड लास्ट बेटा हमारा सी से हमारा क्या है, क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी लाइट। मतलब कि कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन क्यों की, इसका मेन रीजन ये था कि हमारी इकोनॉमी में कैश कम हो, डिजिटल मनी हो ज़्यादा। समझ गए मेरी बात ना। कैश मनी मतलब होता है कि आपके पॉकेट में जितना पैसा है जो अभी आप यूज़ कर रहे हो, नोट कॉइन्स वगैरह, वो कैश इकोनॉमी हो गया। समझ गए। अब कैशलेस इकोनॉमी क्या होता है, जिसको डिजिटल इकोनॉमी भी कहते हैं, जो हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे अकाउंट में पैसा है। तो हमारा अगला डिमोनेटाइजेशन का हमारा फीचर हमारा ये है, गवर्नमेंट ये चाहती थी कैशलेस इकोनॉमी बने, यानी डिजिटल इकोनॉमी बने, जो भी पैसा हो सब अकाउंट में जमा हो, तभी हम सबके पैसे को इवेल्युएट कर पाएंगे और उनका टैक्स कितना बन रहा है वो बता पाएंगे, कोई भी ब्लैक मनी नहीं कमाएगा। तो डीमोनेटाइजेशन लाने का मेन रीजन बस यही था, ब्लैक मनी को कम करना, करप्शन को कम करना। समझ गए मेरी बात ना। ये हमारा फीचर था और ये हमारा चैप्टर जो हमारा क्या नाम है इसका, बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी थर्ड चैप्टर हमारे क्लास 12 का कंप्लीट हो गया। आई होप में हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लानिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।